क्या होता है, कैसे हम सांस ले लेते हैं, इस मैकेनिज्म को खूब बढ़िया से समझिए। जैसे यह जो डायफ्राम है यह नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा। इसको समझना है। डायफ्राम में हमेशा मूवमेंट होते रहता है। इसके मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तब यह डायफ्राम नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो यह डायफ्राम जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो यह जो थोरैसिक कैविटी है, इस कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगा। डायफ्राम गुंबद के आकार का है, गुंबद के आकार का है ना डायफ्राम। अब इस डायफ्राम को हम नीचे ले आए। इमेजिन कीजिए कि यह डायफ्राम नीचे आया, तो नीचे जब आएगा तो ये थोरैसिक कैविटी का जो स्पेस है, खाली जगह है, यह बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यह रिब्स देख रहे हैं, रिब्स है। और रिब्स जो होते हैं वे मसल से जुड़े होते हैं। तो रिब्स के बीच जो मसल होता है, जो मसल रिब्स को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ पर क्या होता है सो देखिए, जैसे ही रिब्स के बीच जो मसल है इंटरकोस्टल मसल, इसमें कंट्रैक्शन होता है। यह जब कंट्रैक्ट करता है तो कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारा जो रिब्स है वह बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ और थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा। आप जब सांस लेते हैं उस समय अनुभव करके देखिएगा कि जैसे सांस लेते हैं, देखिए तो रिब्स कहाँ आएगा, थोड़ा ऊपर और बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि डायफ्राम भी ऊपर नीचे करता है। अब पूरे स्थिति को समझिए होता क्या है पॉइंट वाइज। पहला चीज, सांस लेने के दौरान, प्रश्वास के दौरान, इनहेलेशन के दौरान, हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं इनहेलेशन के दौरान देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। जब इनहेलेशन होता है, प्रश्वास होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय क्या क्रिया होती है, इसको समझिए। पहला चीज क्या होगा, यहाँ पर देखिए, पहला चीज डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा और रिब्स जो है ऊपर की तरफ आएगा। काहे आएगा, तो इसके मसल में कंट्रैक्शन होता है, डायफ्राम के मसल में कंट्रैक्शन होता है। डायफ्राम भी मसल का सीट होता है, मसल का ही बना होता है, उसमें दूसरा कुछ नहीं होता है। यह मसल सीट है, यहाँ पर सीट ऑफ मसल हम लिखे हुए हैं। तो पहला जो हम प्रश्वास लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, उसमें क्या होगा कि इसके मसल, डायफ्राम के मसल कंट्रैक्ट करेंगे। दूसरा चीज, रिब्स के बीच जो इंटरकोस्टल मसल है वे कंट्रैक्ट करेंगे। अब कंट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, रिब्स क्या होगा, बाहर आएगा, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। और डायफ्राम जब कंट्रैक्ट करेगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, प्रश्वास के दौरान पहला चीज डायफ्राम नीचे आता है और यह जो रिब्स है, यह रिब्स ऊपर की तरफ आता है, बाहर की तरफ आता है, जिसके कारण यह जो थोरैसिक कैविटी है उस कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप हुआ क्या, स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायफ्राम के नीचे आने, रिब्स के बाहर और ऊपर आने से थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ेगा। यह कॉमन सेंस की बात है। यह नीचे आएगा तो स्पेस बढ़ेगा, इसके ऊपर रिब्स होता है, रिब्स ऊपर की तरफ आएगा तो इसका स्पेस बढ़ेगा। जब इसका स्पेस, थोरैसिक कैविटी का स्पेस जब बढ़ेगा तो थोरैसिक कैविटी में, इस कैविटी में ईयर होता है। आपके शरीर में ईयर भरा हुआ है, तो यहाँ थोरैसिक कैविटी में भी ईयर होगा। तो यहाँ पर जैसे ही स्पेस बढ़ गया तो हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा, स्पेस बढ़ा, इसका मतलब कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। और थोरैसिक कैविटी का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब क्या होगा, इसमें जो ईयर का प्रेशर था, इसमें थोरैसिक कैविटी में जो ईयर का प्रेशर था, यह प्रेशर घट जाएगा।
अब कैसे घटेगा इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्पेस है, खाली जगह है और इसमें एयर भरा हुआ है। अब इसी स्पेस को हम बड़ा कर दिए, इसी स्पेस को बड़ा कर दिए। अब वही एयर है जो इसमें भरा था, उतना ही एयर इसमें भी है। तो इस पर जो प्रेशर पड़ेगा, इसके अपेक्षा यह प्रेशर घट जाएगा। तो स्पेस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो एयर का प्रेशर घट जाता है। तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी में क्या होगा, दूसरा पॉइंट, एयर प्रेशर जो होगा, एयर प्रेशर वह क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। थोरेसिक कैविटी का एयर प्रेशर डिक्रीज कर गया, घट गया। काहे घट गया? क्योंकि डायफ्राम नीचे आया, रिब्स ऊपर की तरफ गया, बाहर की तरफ गया, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ गया, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब उसका आयतन बढ़ गया। और आयतन बढ़ा तो उसके अंदर जो एयर का प्रेशर था वह प्रेशर घटेगा। जैसा कि हमने आपको यहाँ समझाया कि स्पेस बढ़ा दीजिएगा, जगह बढ़ा दीजिएगा, तो उसमें जो एयर का प्रेशर पहले से था वह प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ एयर प्रेशर डिक्रीज किया। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का एयर प्रेशर घट जाएगा, इसमें जो प्रेशर था वह प्रेशर कम हुआ, तो लंग्स पर जो प्रेशर पड़ रहा था एयर का यह प्रेशर कम हुआ। तो जब प्रेशर कम होगा लंग्स पर एयर का प्रेशर जब लंग्स पर कम होगा तो लंग्स क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। एयर प्रेशर कम होगा तो लंग्स क्या करेगा, लंग्स जो है वह एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। और लंग्स एक्सपैंड करेगा, और लंग्स जब फैलेगा मतलब लंग्स के अंदर का स्पेस बढ़ेगा, इसके अंदर का स्पेस बढ़ेगा, तो इसका जो एयर प्रेशर है वह एयर प्रेशर भी घटेगा। स्वाभाविक है कि थोरेसिक कैविटी का जैसे ही एयर का प्रेशर घटा वैसे ही लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वह भी घट जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर घटा, लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हुआ, तो आपका लंग्स, अब ध्यान से देखिए, कनेक्टेड है किससे, आपका लंग्स कनेक्टेड है एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कनेक्टेड है। अब यहाँ का प्रेशर कम हुआ और यहाँ का प्रेशर अधिक हुआ। तो आप जानते हैं कि हवा का यह गुण है, एयर का यह प्रॉपर्टी है कि वह फ्लो करता है कैसे, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ वह फ्लो करने लगेगा। तो स्वतः आप सोए हुए हैं, प्रेशर का खेल है, यहाँ प्रेशर घटा है और यहाँ प्रेशर अधिक है, तुरंत हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आपका हवा यहाँ पर चलाएगा। तो हम कहेंगे क्या हो गया कि हम सांस ले लिए। यही मैकेनिज्म